आर यू डूइंग जॉब। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ही खुश चल रही हूँ, कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, नो डाउट। तो दिस इज द नोटबुक जहाँ मैंने आप लोगों के तीखे सवाल नोट करके रखे हैं, जिसके मैं तीखे तीखे जवाब दूंगी। बहुत सारे सवाल अच्छे भी हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो आ गई हूँ मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा Q&A काइंड ऑफ वीडियो लेके। सो जो लोग भी नए हैं उनका स्वागत है मेरे चैनल पे, और जो लोग भी पुराने हैं उनका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। मैंने माइक भी नहीं लगाया, पता नहीं मेरा आवाज़ कैसा आ रहा होगा। सो लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। अभी तक मैंने जितना भी वीडियो किया है, मैं ऐसे बैठती हूँ और मैं एक डिफरेंट पर्सनालिटी हो जाती हूँ। पूरा ऐसे जो सोच के रखा होता है वही सब बोलती हूँ। दिस इज द टोटली अनफिल्टर्ड काइंड ऑफ वीडियो। इसमें मैं आपको रियल मी दिखूंगी। रियल मी मीन्स मैंने क्वेश्चन नोट किए हैं और मैंने कुछ सोच के नहीं रखा है किसका मैं क्या आंसर देने वाली हूँ, बस मैं आंसर देने वाली हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि चलो आगे बात करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है रानी का, आर यू डूइंग जॉब और समथिंग एल्स इन पटना। सबसे पहले मैं पटना में नहीं रहती हूँ। पटना में मैं नहीं रहती हूँ। बिहार में एक मधेपुरा नाम का जिला है, वहाँ मैं रहती हूँ। और मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मेरा पढ़ाई हो चुका है कंप्लीट और मैं अभी जॉब कर रही हूँ। सेकेंड जो क्वेश्चन है, शुभम राज प्रताप का NIT पटना में हो आप, एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है एंड क्या स्कोप से और कब ले सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जिसको मैं लास्ट में आप लोगों को आंसर करूंगी, क्योंकि जिन लोगों ने भी इस काइंड ऑफ क्वेश्चन किया है, मेरा चैनल उस टाइप का नहीं है कि मैं कॉलेज स्कूल ये सब के बारे में बात करूँ। तो लेकिन मैं आंसर करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपके क्वेश्चंस को इग्नोर करना चाहती हूँ। तो मैं आपको लास्ट में आंसर कर दूंगी। पहले जो मेरी ऑडियंस है लाइक जो फनी ब्लॉग काइंड ऑफ वीडियो देखते हैं, जो मेरे को अभी थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, उनको मैं अपने पर्सनालिटी के बारे में बताना चाहती हूँ। सो हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन के ओर, जो है HS मिश्रा / नेट ने किया है कि लाइफ के बारे में क्या अपडेट है। तो लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है। लाइक मेरा अभी बचपन से लेके जिस एज में मैं अभी हूँ उसका आई थिंक सबसे बेस्ट वाला पीरियड चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा लाइक ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ही खुश चल रही हूँ, कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, नो डाउट। बट मैं थोड़ा सा बहुत ट्रॉमेटाइज्ड काइंड ऑफ लाइफ जी हूँ। तो अभी मुझे थोड़ा सा सुकून लग रहा है कि मैं अपने घर से भी दूर हूँ, अपने दोस्तों से भी दूर हूँ। एक गांव जैसा एरिया है, यहाँ घूमने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरे को पसंद आ रहा है। लाइक मुझे लग रहा है कि जो मैंने कभी अपने लिए एक ड्रीम देखा था कि मैं ऐसा काइंड ऑफ लाइफ जीना चाहती हूँ, सिंपल सूदिंग। जिन लोगों ने भी रील्स वगैरह नहीं देखा, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, आपको पता चलेगा कि मेरी ड्रीम लाइफ क्या थी और सच में मैं जी रही हूँ ऐसा लाइफ। तो लाइफ की यही अपडेट है अभी। दूसरा है क्वेश्चन, द डॉग एरा, डू यू एवर फेल्ट मोस्ट हर्टेड एंड डिप्रेस्ड एंड एट दैट पॉइंट देयर वॉज नो वन अराउंड यू टू हील यू। मतलब इनका क्वेश्चन है कि आपको कभी लगा है कि आप डिप्रेस्ड हो और आपके आसपास ऐसा कोई भी ना हो जो आपको हील करे। वेट, तो सच्ची बताऊं तो मैं डिप्रेस्ड ही इसलिए होती थी पहले कि मेरे आसपास कोई नहीं है। लाइक मुझे लगता था कि मेरा कोई अपना जो मुझे अपना लगता था या लगती थी, बट मेरी वो अपनी नहीं थी, तभी मैं डिप्रेस्ड हुई हूँ। और मतलब ऑफ कोर्स जो लोग आपके अपने होते हैं वही आपको लगता है कि मेरे से दूर जा रहा है तभी आप डिप्रेस्ड होते हो। तो कोई चांस ही नहीं है कि आपके आसपास कोई रहेगा आपको ठीक करने के लिए। और मैंने जहाँ तक महसूस किया है कि एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर मेंटल जिस भी आप लाइक अनहेल्दी सिचुएशन से गुजर रहे हो, उसके लिए आपको आपका ही हेल्प लगेगा। कितना भी टाइम लगे आपको, आपको समझ होना चाहिए कि आपके लिए कोई नहीं आएगा। आपको खुद पे वर्क करना होगा। और आपको लाइक बड़ा अजीब सा लगता है सुन के कि आपको जो अच्छा लगता है करो। सच में ये वर्क करता है। आपको जो अच्छा लगता है करो और आप अपने आप को दुनिया के सामने ऐसा रिप्रेजेंट करो ना कि वो लोग आपके पास आना चाहे, आपको किसी के पीछे दौड़ भाग के ना जाना पड़े। तो डिप्रेशन में आपको कोई नहीं हेल्प करेगा, आप खुद ही खुद को हेल्प करोगे।
और डिप्रेशन में क्या, ऐसे भी नॉर्मल लाइफ में भी आप खुद के लिए ही खुद रहोगे, तो किसी पे डिपेंडेंट ना रहो। आई थिंक मेंटली तो एटलीस्ट ना रहो, क्योंकि मेंटल हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे काफ़ी अर्ली एज में पता चल गया है गाइस। विपुल ने पूछा है वेर यू लिव, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मधेपुरा में। और एक अंशुल राज है, उसने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम इन सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी में एक ब्लॉक है बाजपट्टी, उसमें एक छोटा सा गांव है बल्हा, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और प्रिंस ऑफ पटना ने पूछा है मैकेनिकल मेरा भी है, डू यू इन्वेस्ट इन शेयर्स। तो मैं शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करती। मेरे जो ऑफिस के लोग हैं उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट कर रखा है। आई थिंक उनको देख के मुझे लगता है कि करना चाहिए, बट मैं अभी नहीं कर रही हूँ। फ्यूचर में भी मेरे को नहीं लगता कि मैं करूँगी, बट फिर भी आप लोग को अगर इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी बुरा नहीं है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे। अभिजीत ने पूछा है डोंट यू गेट बोर्ड इन बिहार। बिल्कुल भी मैं बोर नहीं हो रही हूँ। जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं अपना ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। मैंने कभी जो सपने में सोचा था कि मैं ऐसे जीऊँगी, वो मैं सच में जी रही हूँ। मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है कि अविनाश झा ने पूछा है हाउ टू गेट एन इंटरव्यू विथ यू। सच बताओ तो मेरा तो बड़ा मन करता है कि मेरा कोई इंटरव्यू करे, अरे आपका जीवन कैसा रहा, ये वो, और मैं बताऊँ ये वो दिस दैट। मैंने भी नदियाँ पार करके मैं गई हूँ, स्कूल तैर के, ये सब बताऊँ। बट कहाँ मैं उतनी बड़ी हूँ जो आप मेरा इंटरव्यू करोगे। वेट कर लो, मे बी हो जाऊँ, नेवर नो। विकास ठाकुर ने पूछा है हाई जस्ट क्यूरियस व्हाट इंस्पायर्स मोस्ट ऑफ योर कंटेंट। ये शायद क्वेश्चन इन्होंने जो पूछा है कि आपको इंस्पायर क्या करता है कंटेंट में। तो मेरा कंटेंट एक सेकेंड, एक स्पेगेटी टॉप आती है पतली वाली। लड़कियां जो वीडियो देख रही होंगी प्लीज़ कमेंट में जाके बताना कि हाँ भाई ये टॉप होती है। पता नहीं लोगों को क्यों लग रहा है कि वो मैंने इनर पहन के रखा है, ब्रा पहन के रखा है, कि आपको कौन इंस्पायर कर रहा है, आप ऐसे कंटेंट बना रहे हो। अरे भाई सिर्फ उसमें बिहार वर्ड लिखा हुआ है ना, इसलिए आप इतना सोच पा रहे हो। यही सेम कंटेंट अगर दिल्ली, मुंबई या फिर कहीं भी आउट ऑफ इंडिया का होता तो कोई एक सेकंड भी नहीं लगाता, उसको स्किप करके चला जाता, उतना किसी का ध्यान नहीं जाता। अभी हो रहा है कि ऐसा बिहार में ऐसा कपड़ा कौन पहन रहा है। प्लीज़ अभी थोड़ा सा अपना मेंटेलिटी को ऊपर कर लो गाइस। सम्राट राजा ने इफ मशीन्स कुड फील विच मशीन डू यू थिंक वुड बी द हैप्पीएस्ट एंड वाई। इनका क्वेश्चन है कि अगर मशीन फील कर पाता तो आप क्या सोचते हो कि कौन सी मशीन सबसे ज़्यादा हैप्पी होती और क्यों होती। ये बड़ा डीप क्वेश्चन पूछ दिया यार मेरे से। सैड तो मेरे को पता है, पंखा ही होती। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। बट खुश कौन होता यार। हाँ, अगर मशीन ये होता ना, क्या बोलते हैं उसको, मशीन में फीलिंग होती ना, तो आई थिंक कार बहुत खुश होती कि उसको हर जगह घूमने मिलता, हर मतलब नए नए जगह पे, और लाइफ स्पैन भी ऐसे 10-15 साल का पूरा मेंटेन करके रखते लोग, चमका के रखते। तो आई थिंक कार बहुत ज़्यादा खुश होती। बट मेरे को नहीं पता कि मेरा आंसर जस्टिफाइएबल है या नहीं। आप लोग बताना अपने अपने हिसाब से कि आपको क्या लगता है, कौन खुश होती कौन दुखी होती। क्वेश्चन भी तो आप ही लोग पूछते हो ना ऐसे। यू हैव दैट काइंड, विशाल सिंह ने पूछा है यू हैव दैट काइंड ऑफ एलिगेंस दैट टर्न्स हेड, इज इट नेचुरल और प्रैक्टिस्ड। मतलब मेरा जो एलिगेंस है, क्या एलिगेंस है मेरे को खुद नहीं पता, नेचुरल है या प्रैक्टिस्ड है। अगर आप मेरे रील पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो कि मैं रील में जो दिखाती हूँ वो सब फेक है, सब फेक है ब्रो। मतलब मैं लाइफ ऐसा जी रही हूँ, बट वो कैमरा के पीछे जो दौड़ के जाना पड़ता है तो वो एक्टिंग ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो रियल है, प्रैक्टिस्ड ही है वो। रियल लाइफ में तो मैं भी थोड़ी सी लीची हूँ, सोई रहती हूँ। कौन, मतलब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, फिर आप लोग को पसंद नहीं आएगा मेरा वीडियो। आदित्य ठाकुर ने पूछा है हाई आई एम ऑल्सो फ्रॉम सीतामढ़ी, द कंटेंट यू आर मेकिंग इज जस्ट ऑसम, लव टू वॉच। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, क्योंकि अगर मेरे होम टाउन के लोगों को पसंद आ रहा है ना तो दैट्स इनफ फॉर मी। क्योंकि मुझे मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ को रिप्रेजेंट करना मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। तो आई होप आप लोग मेरे कंटेंट को पसंद करें आगे भी और सपोर्ट करते रहे। थैंक यू।
कश्यप चंद ने पूछा है हाउ यू हैंडल्स एवरीथिंग इन सच अ स्मूथ वे, जस्ट वांट टू नो। अरे मैं कुछ स्मूथ नहीं मेंटेन कर रही, मैं इतनी लेजी लड़की, पता नहीं। वेट, अभी मेरे पास कुछ करने को है नहीं, मैं रहती हूँ गाँव वाले एरिया में। यहाँ से जो मेन गेट है ना वो लगभग 3 किलोमीटर है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास एक मतलब हॉस्टल का साइकिल है 4-5, वहाँ से हमें जाना पड़ता है, फिर वहाँ से ऑटो लेके हम कहीं जा सकते हैं। बाहर मॉल है, खाने का है, पर कुछ भी इतना नहीं है कि आप मतलब इतना एफर्ट लगा के जाओ। तो मेरे पास कुछ काम ही नहीं करने को, तो मैं तो अपना लाइफ ही स्मूथ करूँगी ना। और मेरे पास कोई ऑप्शन है ऑप्शन बताओ। रुको मैं बाथरूम का गेट बंद करके आती हूँ क्योंकि दूसरे वाले रूम में आवाज़ जा रहा होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइस वो वैष्णवी शर्मा ने पूछा है, अ डे इन माय ऑफिस ब्लॉग प्लीज़। मतलब मेरे ऑफिस में कैसा दिन बीत रहा है उस काइंड ऑफ वीडियो में बनाऊँ। आई थिंक ये जो वैष्णवी है उनका भी प्लेसमेंट सेम कंपनी में हुआ है, शायद मेरे को मैसेज भी आया था। बट मैं आपको बता दूं कि मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ ना वो वहाँ अलाउड नहीं है प्लांट के अंदर का कुछ भी दिखाना। और मैं नहीं चाहती कि मैं इस चीज़ के वजह से कोई भी रूल तोड़ूं, क्योंकि वो मेरे लिए अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ से तो कुछ इनकम आ नहीं रहा है उस काइंड ऑफ, और उधर से जो आ रहा है उसको भी मैं ख़त्म कर दूँ, ये तो कहीं से भी लॉजिकल चीज़ है नहीं गाइज। तो प्लीज़ ऐसे मेरे से उम्मीद ना रखें। Why you always mention बिहारी गर्ल in your post? We already know you are from बिहार। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। श्रेष्ठ कुमार ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोगों ने देखा होगा, एक्चुअली मैं 1.5 साल से यूट्यूब पे मेहनत कर रही थी, मुझे कुछ उस काइंड ऑफ रिजल्ट नहीं दिख रहा था। एक फिक्स्ड अमाउंट जो होता है ना फ्लक्चुएटिंग 6 से 10 के बीच में मेरे को आ जा रही थी मंथली, बट वो मेरे लिए बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं था। अगर मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ उसके बाद मैं यूट्यूब कर रही हूँ तो मेरा शायद उस काइंड ऑफ होगा ना कि अपना लाइफ एक्सपोज करने की मेरे को जरूरत है नहीं ना। मैं ऑलरेडी अच्छा अर्न कर रही हूँ, बट फिर भी मैं अपना लाइफ इतना एक्सपोज कर रही हूँ, तो शायद मेरी उम्मीद इससे कुछ ज़्यादा होगी कि मेरे जॉब से ज़्यादा मैं अर्निंग करूँ। मे बी इन फ्यूचर मैं अपना जॉब छोड़ के इस पर डिपेंडेंट हो सकूँ, मैं अपने फैमिली के साथ रह सकूँ, बहुत सारी चीज़ें। बट मेरे को उस काइंड ऑफ कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैंने शिफ्ट किया यूट्यूब से इंस्टाग्राम पे। और अभी बहुत दिनों बाद मेरा ये वीडियो आ रहा होगा यूट्यूब पे, बट फिर भी आपने पूछा तो मैं आपको बता दूं कि बिहारी गर्ल मैं क्यों यूज़ करती हूँ। जब बाहर के एक्टर हमारे भोजपुरी के गायक ये सबको उठा के ये करके अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, बॉलीवुड वाले आके बाहर के लोग जो बिहार में रहते भी नहीं वो भी बिहारी वाला टैगलाइन यूज़ करके अपने व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, तो मैं तो फिर भी बिहार से हूँ, बिहार में रहती हूँ, तो मैं तो यूज़ कर ही सकती हूँ ना। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं तो कुछ सोच समझ के बना रही हूँगी ना कि मेरे को अर्निंग चाहिए, फेमस होना, या फिर जो भी चीज़ें होंगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं अपना लाइफ एक्सपोज इसलिए कर रही हूँ कि ना मैं टैग सोचूं, ना मैं कुछ लाइन सोचूं, ना मैं वायरल होने का सोचूं और मैं सीधा वीडियो बनाते जाऊं। वो तो मेरी बेवकूफ़ी होगी। ऐसा होता तो मेरा अकाउंट प्राइवेट होता। तो जस्ट टू गैदर मोर ऑडियंस मैं यूज़ करती हूँ बिहारी गर्ल, ताकि होता है ना कि बाहर में भी लोग रह रहे हैं या फिर बिहार के ही किसी आदमी के फीड में वो कंटेंट जाए तो लोगों को आप जानते हो, लेकिन बाकी लोग तो नहीं जानते ना। वो थोड़ा सा रुके कि अच्छा ये लड़की बिहार की है तो चलो इसका प्रोफाइल देखते हैं। वो मेरी स्ट्रैटेजी थी और वो वर्क भी करी है, ऐसा नहीं। बताऊंगी आगे मैं आपको इस बारे में। यूट्यूब से इंस्टाग्राम पे शिफ्ट होने के बाद मुझे काफ़ी सारे डिफरेंसेस दिखी हैं। अभी शिवम पटेल ने पूछा है तुम कोटा से स्टडी की हो ना? यस, मे बी ये मेरे को जानते होंगे, क्योंकि ऐसे तो तभी कोई पूछता है जब उसको श्योरिटी होती है या फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। हाँ, मैंने कोटा से स्टडी करी है ब्रदर। हाँ, तो मैंने कोटा से स्टडी करी है और मैं 12th के बाद 1 साल के लिए गई हुई थी वहाँ, अपने 13th में गैप वाले पीरियड में। और वहाँ लगभग मैं 1 साल रही, उसके बाद कोरोना आ गया था। मैंने बस जेईई मेंस का एक बार एग्जाम दिया था, मतलब हमारा सेकंड अटेम्प्ट बचा ही हुआ था कि हम लोग कोरोना की वजह से घर आ गए थे। तो पूरे 9-10 महीने मैं कोटा में रही थी। विजया ने पूछा है आपकी हॉबी क्या है दी?
एक्चुअली ये मेरे को जानती है, हम लोग बचपन में सीतामढ़ी में साथ रहा करते थे। ये बड़ी छोटी सी थी, मैं थोड़ी बड़ी थी। मेरी हॉबी क्या है? तो मेरी हॉबी है, अभी मेरी हॉबी तो चेंज होते रहती है, मैं सच्ची बताऊँ तो। अभी फ़िलहाल मेरे को हिंदी नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद आ रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं मंडाला आर्ट ये सब सीखूँ, अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट करूँ। काफ़ी सारा चीज़ मैं करने का सोच रही हूँ, पता नहीं कब करूँगी गाइज। कभी एक समय था जो मेरा मन करता था मैं पूरा दुनिया घूमूँ, और अभी मैं घर गृहस्थी में ऐसा फंसी हूँ ना गाइज, कहीं नहीं घूमने जा पा रही हूँ मैं। बट इस साल से मैंने प्रण लिया है कि मैं घूमूंगी एनी हाउ। तो अभी रोजेलिया ने पूछा हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू वर्क एट, मैं जहाँ भी काम कर रही हूँ वहाँ के बारे में, कि आप कब तक प्लान कर रहे हो वहाँ पे काम करने का। तो अभी ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं। अभी तो मैं काफ़ी पीस, काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। जब मुझे लगेगा कि मेरे को कहीं और शिफ्ट होना चाहिए तो मैं सोचूंगी। अभी तो आई एम हैप्पी, लाइक बहुत मोर देन हैप्पी बोल सकते हो आप। खुश हूँ मैं, अच्छा लग रहा है मेरे को, संतुष्टि है, सुख का है, मतलब सुख प्रदान हो रहा है मेरे को, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बहुत खुश हूँ गाइस। मेरा अभी कोई प्लान नहीं है कहीं और जाने का। सूरज ने पूछा है योर एस्पिरेशंस एंड लाइफ मंत्रा। तो मेरा लाइफ मंत्रा यही है कि जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए लोग अच्छे नहीं हैं उनको अपने लाइफ से तुरंत निकाल दो, 1 मिनट का भी नहीं सोचो। खुद के लिए खुद को इम्पॉर्टेंट रखो। खुद ही खुद को इम्पॉर्टेंट नहीं रखोगे तो दुनिया थोड़ी आपको रखेगी। जहाँ आपको, मतलब मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि मैं जहाँ सेफ महसूस करती हूँ ना, जहाँ मेरा मेंटल पीस लाइक रहता है, वो जगह ऐसा होता है कि मैं बड़ा ऐसे चाइल्डिश हो जाती हूँ, मैं बच्चों जैसा बिहेव करने लगती हूँ। तो जहाँ मैं बच्चों जैसा बिहेव कर रही हूँ ना, वो मेरे लिए, मुझे लगता है कि सेफेस्ट, मेरे जो अंदर का एक चाइल्ड है उसको लगता है कि यहाँ मैं इन लोगों के सामने सेफ हूँ, तो वहाँ वो बाहर आ जाती है। और जहाँ मैं सीरियस मैच्योर बातें कर रही हूँ ना, वहाँ मेरे को लगता है कि मेरा जो वो अंदर का बच्चा है वो शायद सेफ महसूस नहीं कर रहा है। तो ये एक मेरे लिए, मेरे खुद के लिए ये साइन होता है कि मैं जहाँ ज़्यादा सेंसिबल बातें करने लगती हूँ, ज़्यादा सोचने लगती हूँ, वहाँ से मैं कट ऑफ हो जाती हूँ। मेरे को पता है कि वो एक पॉइंट के बाद मुझे तकलीफ देने वाला है वो रिलेशन। तो मैं थोड़ा सा ऐसा कह लो कि मैंने एक पोइट्री भी लिखा हुआ था, आपको कुछ लाइन यहाँ पे दिखेगा, मे बी, मेरे को अभी याद नहीं है, कि खुद से भाग रहे हो कब तक भागते रहोगे, इस काइंड ऑफ, खुद से मिलोगे तो क्या बताओगे, ऐसा। मैं ना खुद से बड़े टाइम से भाग रही हूँ, मैं सच्ची बताऊँ, मैं क्या बताऊँ मैं आपको, मैं ना चीज़ों से भागना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है या फिर मैंने आसपास में देखा है। उन सब चीज़ों से भागने के लिए मैं ना बड़ा जोक क्रैक किया करती हूँ, मतलब मैंने खुद को भी ऐसे लेट डाउन कर लेती हूँ हंसने हंसाने के लिए। मुझे इन्वायरमेंट बहुत पॉजिटिव चाहिए, लाइक खुशनुमा चाहिए। मेरे को सीरियस बातें नहीं करनी, क्योंकि सीरियस बातें मैं करती हूँ तो मेरा मेंटल पीस पूरा ख़त्म हो जाता है। जैसे अभी भी मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं आपसे ये सब डिस्कशन करूँ। मेरे को अच्छा लगता है कि मैं शांत रहूँ या फिर मैं चाइल्डिश रहूँ। मेरे को कुछ समझ वाली बातें नहीं करनी, पता नहीं क्यों नहीं करनी। मे बी फ्यूचर में कभी मैं ठीक हो जाऊँ तो मेरे को लगे कि करनी है अभी, तो मैं आप लोग को भी या फिर दुनिया में भी किसी को बताऊंगी, मेरी डेली लाइफ में भी। बट अभी के लिए फ़िलहाल मेरे को चाइल्डिश ही रहना है, और मैं ऐसे ही अच्छा फील कर रही हूँ। कुछ टाइम के लिए मेरे को ऐसे ही रहना है, दैट्स इट। मेरा लाइफ मंत्रा अभी के लिए यही है। एनी रिसेंट लिटरेचर सजेशंस, हिंदी प्रेफरेबली। मेरी अंग्रेजी बहुत ख़राब है गाइस, बहुत ज़्यादा ख़राब। तो अभी क्या है, ये किसने पूछा है, हल्क गेन ने, कि आप हिंदी का कोई लिटरेचर बताओ। तो अभी तो मैंने गुनाहों का देवता पढ़ा और सट का तीसरा बटन पढ़ा। तो सट का तीसरा बटन ना काफ़ी लाइक कॉमेडी काइंड ऑफ वीडियो है। अगर आप उस जॉनर में पसंद करते हो उस जॉनर के बुक्स पसंद करते हो तो आप वो पढ़ सकते हो। बट मैं अभी, अगर आप सीरियस वाला पूछ रहे हो तो गुनाहों का देवता मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। सुधा चंद्र का जो प्रेम है वो मुझे काफ़ी पवित्र लगा और अच्छा लगा। बाकी आप लोग वो बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अभिषेक आर्ट्स ने पूछा है सोशल मीडिया पे सबका सब ठीक ही रहता है, मतलब वो शायद मेरे को बोल रहे हैं कि मैंने कुछ ऐसा वीडियो डाला होगा या फिर अच्छा दिखाती हूँ उसके बारे में कि सोशल मीडिया पे सबका सब ठीक ही रहता है। तो अभी कोई आके रोएगा भी सोशल मीडिया पे तो आप बोलोगे कि अरे ये तो आके रोती है। अब कोई खुश भी दिखा रहा है उसमें भी दिक्कत हो रहा है कि सबका सब ठीक ही रहता है। छोड़ दो ना, मतलब अब क्यों सोशल मीडिया पे मैं देखो, सोशल मीडिया पे कोई भी अर्निंग के लिए आता है, मैं आपको बता दूँ। कोई भी किसी से सिंपैथी लेने ये सब के लिए नहीं आ रहा।
जब आपको आस पड़ोस वाले लोगों से नहीं संतुष्टि मिलेगी, आप आस पड़ोस से सिंपैथी नहीं मिलेगी, तो जिनको मैं नहीं जानती हूँ मेरे को क्यों सिंपैथी देगा। इतने व्यूज़ तो आ नहीं पा रहे कि मेरे को यूट्यूब से पैसा मिल जाए, और सिंपैथी कोई क्यों ही देने जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी मेरी टूटी फूटी बातें। तो जो जैसा दिखा रहा है उसको वैसा पे छोड़ दो। सबको सबके पैसे मिल रहे हैं, मेरे को जितना पैसा मिलेगा मैं अपना लाइफ उतना आपके सामने बातों के जरिए एक्सपोज करके रखूंगी। नहीं तो ठीक है ना, मतलब मेरे को नहीं मिल रहा है यहाँ से इनकम, मैं क्यों यहाँ आके अपने दुख रहे अपने एक्सपीरियंस ये सब आपको आके बताऊँ। कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता इस चीज़ का। और सनराज सम्राट ने पूछा है हाइट क्या है आपकी, व्हाट्स योर रियल हाइट। तो हाइट है मेरी 5 फीट। आपने मेरे दुखती नस पे हाथ रख दी है। 5 फीट मेरी हाइट काफ़ी छोटी है। अमन पांडे ने पूछा है कि क्या यह संसार वास्तव में एक मिथ है जैसा कि वेदांत कहता है, यदि हाँ तो इस मिथ जगत में मोक्ष की प्राप्ति कैसे संभव है। अरे भाई कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे से आप लोग, मेरे को बाबा बाबा तो नहीं मान लिए। चलो फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। संसार एक मिथ, मतलब संसार को आप झूठा कह रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मे भी संसार मिथ हो, बट मैं आपको बता रही हूँ मेरे लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आपको जैसा दिख रहा है ना उसी को सत्य मानो। इसी में आपकी दिमाग की, आपके शरीर की, सब चीज़ की भलाई है। ज़्यादा डीपली सोच के उसको गलत प्रूफ करके अलग स्टोरी निकाल के ये करके वो करके अपने दिमाग का भोसरा ना बनाओ। सॉरी, मतलब अपने दिमाग का ये मत करो। नॉर्मल जो जैसा दिख रहा है, जो जैसा बोल रहा है, जो जैसा कर रहा है इसी मानो में भी क्या बोलूँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि ये आदमी बोलता अच्छा है और पीछे में सोचता कोई। अब मत सोचो पीछे में वो क्या सोचता है, जो बोल रहा है ना उसको मानो, और जिस दिन वो आपको मुंह पे आके बोलेगा ना उसी दिन से आप उससे अकॉर्डिंग काम करना। सोच के कुछ ये करके अपने दिमाग को इतना जोड़ ना दो, छोड़ दो। सब सत्य है, कुछ भी मिथ्या नहीं है। और मोक्ष की प्राप्ति की जहाँ तक की बात रही, मोक्ष की प्राप्ति का तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है गाइस, सॉरी। आर्यन चौधरी ने पूछा है कि आपका पैकेज क्या है। निकाल देंगे मेरे को कंपनी से अगर मैंने बता दिया तो। ये सब रिवील नहीं करना होता है, समझो। एक तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, दूसरा मेरे को कंपनी से भी निकलवा दो। अभी मैं घर का ना रहूं, घाट का ना रहूं, क्या करूंगी बताओ। टेल मी बेस्ट लाइन यू रीड इन गुनाहों का देवता। ये बड़ी अच्छी सवाल में आपने पूछी मेरे से, अनूप जी ने पूछा है ये कि गुनाहों का देवता का लाइक बेस्ट लाइन आपको क्या लगा। गुनाहों का देवता का बेस्ट जो मतलब दृश्य है, जो मतलब जो आप पढ़ोगे तो आपको वो दिखाई देगा, उस काइंड ऑफ बुक है वो वाला मेरे को लगा। जब एक तो सुधा जब छटपटा रही थी कि मेरे को शादी नहीं करना, वो मेरे को थोड़ा सा बड़ा डीप लगा। और दूसरा एक जो सुधा शादी के बाद आई थी और कोई भी घर में नहीं था तो वो चंदर को बिठा के उसका पूजा करती है, और उसको मतलब वो जो अलग रास्ते पे चला गया था उसको पूरा इस रास्ते पे लेके आती है, अच्छे वाले रास्ते पे। तो वो मेरे को बड़ा अच्छा एक समय लगा। और तीसरा मेरे को जो एक फील हो रहा था ना, मतलब लाइक मैं कनेक्ट कर पा रही थी, वो ये था कि जब चंदर को कॉल आता है कि कॉल कह रही हूँ मैं, चिट्ठी आता है कि फौरन आ जाओ दिल्ली, एक ग्रे कलर की गाड़ी लगी होगी, और चंदन उठ के एकदम पूरा मस्ती में जा रहा है। उसको कुछ आइडिया नहीं कि वहाँ सुधा का अंतिम क्षण चल रहा होगा। वो मेरे को बड़ा एक, ये 3 पॉइंट मेरे को बड़ा कनेक्टिंग काइंड ऑफ लगता है। बाकी में भी बुक का मेरे को कुछ याद रहे ना रहे, ये 3 याद रहेगा कि एक तो सुधा जो कितना मना करती है कि मेरे को शादी नहीं करना, और दूसरा जो शादी के बाद आती है, और तीसरा वो जो चंदर उससे लास्ट समय मिलने जाता है। ये तीनों जो व्याख्या है वो मेरे को काफ़ी पसंद आया। जेई मेंस परसेंटाइल एंड रैंक ये पूछा है अमन चौधरी ने। अच्छा, जेई मेंस से रिलेटेड मेरे को काफ़ी क्वेश्चंस आती हैं। तो जेई मेंस का जो मेरा परसेंटाइल था वो अप्रॉक्स 96 परसेंटाइल था। पता नहीं, अभी मेरे को उतना याद भी नहीं है, 96 पॉइंट समथिंग कुछ भी था, मेरे को अभी उतना क्लियर याद नहीं है। और रैंक मेरा 50,000 के अप्रॉक्स था, मतलब 40-50,000 के अप्रॉक्स। और अभी आपको क्या जानना था? हाँ, जेई मेन से रिलेटेड बड़ा सब क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि एनआईटी पटना कैसा है, ये है वो है। तो मैं बहुत लोगों को जवाब नहीं दे पाती, उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ थोड़ा सा इस वीडियो में कि क्यों मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। क्योंकि सबसे पहला चीज़ तो एनआईटी पटना का कैंपस चेंज हो गया है, वो बेटा में चला गया है, तो मेरे को कैंपस का कुछ भी आइडिया नहीं है। और ज़्यादातर लोग कैंपस का पूछते हैं कि कैसा इन्वायरमेंट है, कि क्या है ये,
तो अभी तो कैंपस ही चेंज हो गया, तो वो क्वेश्चन तो मेरे से हटा ही दो, मैंने देखा ही नहीं बेटा वाला कैंपस, तो मैं कैसे ही कमेंट करूँगी। दूसरा चीज़ है कि लाइक मेरा NIT पटना में क्या एक्सपीरियंस रहा और मुझे खुशी हुई कि नहीं कि मैंने इतने सारे कॉलेज में NIT पटना चुना। तो आप लोगों को लगता है कि ये कॉलेज लूँ या फिर NIT पटना लूँ, ये कॉलेज लूँ या फिर NIT पटना लूँ, तो सबसे पहले तो काउंसलिंग आप लोग अच्छे से कीजिए, मतलब लोकेशन ये सब पे मत जाइए। सारी ही कॉलेज आई थिंक अच्छी है और सब में आपकी लाइफ अच्छी ही बीतेगी, जो आपको शायद कॉलेज से निकलने के बाद पता लगेगा, जैसे मेरे को पता लगा। लाइफ काफ़ी अच्छी बीतेगी आपकी और आप लाइक एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा लाइफ का। तो उसमें ये कॉलेज अच्छा NIT है तो उसमें लोकेशन का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो कोई भी NIT अच्छा ही होगा। और प्लेसमेंट ये सब का बात रहा तो सारे ही NIT में आई थिंक प्लेसमेंट हो जाता है। NIT पटना में तो आई डोंट थिंक कि लाइक कोई भी बचता है, थोड़े बहुत बच्चे तो बच जाते हैं, बट लेकिन आपको मौका पूरा मिलेगा, ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिलता है। तो ये सब मेरी NIT के बारे में है राय। बाकी किसी ने तो मेरे 10th 12th की मार्क्स भी पूछी थी। 10th में मेरा था 9 CGPA और 12th में मेरा था 78 या 79%, और JEE का मैंने बता दिया। बाकी और पता नहीं क्या है, क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, अभी मेरे को कुछ याद नहीं रहा, इतने सारे क्वेश्चन के मैंने आपको जवाब दे दिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया तो मैं YouTube पे कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो ऑलरेडी मैंने YouTube छोड़ दिया, क्योंकि 1.5 साल मेहनत करने के बाद अगर मैं वही सेम ग्राफ में चल रही हूँ तो या तो मैं YouTube के लिए फिट नहीं हूँ, या फिर YouTube का ही जैसा लोग बताते हैं कि बहुत स्लो प्रोसेस है, तो उस स्लो प्रोसेस में मैं पागल ही हो जाऊँगी। तो इसलिए मैंने YouTube को एकदम ही ख़त्म कर दिया। अभी लाइक इंस्टा पे मैं फोकस कर रही हूँ। इंस्टा पे कोलैब आ जाते हैं गाइस, लाइक वो इतना स्लो नहीं है, मुझे जहाँ तक पता लगा है 2 महीना में मैंने इतना लाइक कोलैब ये सब किया, और लाइक मेरे पास आए में भी बातें नहीं बनी, लेकिन एटलीस्ट आ तो रही है ब्रांड। यूट्यूब तो इतना स्लो प्रोसेस है, कोई नहीं आता, एकदम पागल हो जाओगे आप। और ये एफिलिएट मार्केटिंग से कितना कमाओगे, 6-7 हज़ार के लिए थोड़ी कोई अपना लाइफ यूट्यूब या फिर इंस्टा पे ला के रखता है। तो ये मेरी एक पर्सनल राय रही है। अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो आई थिंक आप लोग को इंस्टाग्राम से स्टार्ट करना चाहिए, जो मुझे लोगों ने सजेस्ट किया था, बट मैंने माना नहीं था। आप मेरी मान लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय 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 गाइस।